क्या आपने कभी सोचा कि आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक हॉर्न काम करना बंद हो गया, या पावर विंडो के स्विचेस है, पावर विंडो वो काम करना बंद कर दिया, या गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो पा रही, या चलते हुए गाड़ी में अचानक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई और सिस्टम काम करना बंद हो गई। इसका सिर्फ बहुत बहुत छोटा सा सोल्यूशन है। मोस्टली जो भी है वो पार्ट गया होगा या रिप्लेस करना पड़ेगा। पर कई बार ना ये जो फ्यूज रहता है ना, फ्यूज बॉक्स में फ्यूज रहता है ना, वो उड़ गया होगा। तो आज मैं फ्यूज बॉक्स के बारे में बताऊंगा। उसके अंदर जो फ्यूज रहते हैं, रिलेस रहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। और फ्यूज अगर आपको चेंज करनी पड़ेगी ऑन द रोड, अगर आप कहीं जा रहे हो तो रोड में कैसे अचानक से फ्यूज कैसे चेंज करना है। और जो फ्यूज बॉक्स इंजन बे में रहता है और फ्यूज बॉक्स जो कैबिन में रहता है, मोस्टली स्टीयरिंग के नीचे रहता है, डैशबोर्ड के नीचे, उसे वो दोनों फ्यूज बॉक्स में क्या डिफरेंस है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले मैं इससे स्टार्ट करता हूँ कि फ्यूज बॉक्स क्यों जरूरत पड़ती है कार में। मान लो अगर हाई करंट पास हो जाती है वायरिंग से, और वो फ्यूज से होते हुए जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, मान लो फॉर एग्जांपल हॉर्न ले लो, गाड़ी का हॉर्न है, तो जो बैटरी से हॉर्न के बीच में जो वायरिंग रहता है उसके बीच में वो फ्यूज लगा रहता है। अगर हॉर्न को लगभग 8 एम्पियर का करंट चाहिए, तो 8 एम्पियर से अगर ज्यादा हो गया ना करंट, बैटरी से आउटपुट 8 एम्पियर से ज्यादा हो गया, अगर मान लो 9 एम्पियर आ गया, तो फ्यूज फेल हो जाता है। मतलब एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को बचाने के चक्कर में फ्यूज अब खुद को फेल कर लेता है। समझ गए? अब आपके घर पे जो फ्यूज रहता है ना, उससे कंपेयर कर सकते हो। घर पे जो फ्यूज रहता है, अगर अचानक से हाई करंट आ जाता है तो क्या होगा, एमसीबी ट्रिप हो जाएगा ना, और हम फिर से चालू कर देते हैं बाद में। वैसे ही इसमें अगर फेल हो गया तो रिप्लेस करना पड़ेगा फ्यूज को। तो बेसिकली एक फ्यूज एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम को, जो गाड़ी में इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स रहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है। फ्यूज में एक वायर रहता है, अगर मान लो कि 7 एम्पियर का फ्यूज है, तो 7 एम्पियर तक जितना एक वायर झेल पाएगा उतना लेवल के रेजिस्टेंस वाले वायर को लगाते हैं उसमें, फ्यूज में। अगर हाई करंट आ गया तो वो फ्यूज जो वायर है वो मेल्ट हो जाएगा या एकदम कट हो जाएगा सर्किट से। तो सर्किट ओपन हो जाएगा। ओपन सर्किट मतलब करंट कुछ फ्लो नहीं करेगा, और वो जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, वो काम करना बंद हो जाएगा। तो अब मैं दिखाता हूँ कि ये मेन जो फ्यूज बॉक्स कहाँ पे रहता है। उसके लिए बोनेट खोलना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये गाड़ी का ये बोनेट खुल गया है। अब जो फ्यूज बॉक्स रहता है हर गाड़ी में, ये जो बैटरी है, बैटरी के जस्ट बगल में रहता है। जैसे मैं ये XUV500 में यहाँ पे रहता है इसका फ्यूज बॉक्स। अब फ्यूज बॉक्स खोलने के लिए 1 या 2 क्लिप रहते हैं, उसको आराम से निकाल लो। ओपन करने के लिए निकाल दिया तो फ्यूज बॉक्स ऐसे दिखता है। इसमें ये जो छोटे छोटे वाले हैं, ये स्क्वायर और ये छोटे छोटे रेक्टेंगल टाइप के, ये फ्यूजेस है। और ये जो बड़े बड़े डब्बे है ना, ये रिले है, रिले। अब ये रिले का है, ये सब मैं बाद में बताऊंगा अगले वीडियो में। पर अब आप अगर गाड़ी में उड़ गया तो आप कैसे पहचान सकते हो? मेन थिंग ये है, अगर मान लो कि आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, मान लो अगर स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी, आपको कुछ वार्निंग नहीं दिखाई देगा। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कुछ वार्निंग लाइट कुछ नहीं आएगा, तो इससे आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ, इसका कुछ ना कुछ फ्यूज़ तो उड़ गया। अब मैं बताऊंगा। अगर मान लो मैंने एग्जांपल बता ही दिया, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, अब आपको कैसे पहचान में आएगा? पहले जैसे ही आप ये फ्यूज़ बॉक्स का ये ढक्कन खोलोगे ना, आपको ये कैप के पीछे इसका डायग्राम दिखाई देगा। अब इसका डायग्राम कैसे पहचान में आएगा, तो देखना। पहली बात यह है कि मेरा सर्किट बोर्ड ऐसा है, इसका फ्यूज का सर्किट बोर्ड ऐसा है। तो यहाँ पे जो डिज़ाइंस है, यहाँ पे ये जो एडजस्ट कॉर्नर्स, और यहाँ पे एक स्लैंट भी है। तो ये जो डायग्राम है ना, इसके साथ ये जो डायग्राम है इसके साथ मैं अलाइन करूँगा, तो मेरा ऐसा कुछ अलाइन हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो फ्यूज बॉक्स है सेम टू सेम यहाँ पे जो डायग्राम दिया है मैच हो रहा है। तो पहला चीज़ आपको करना है कि आपको इस डायग्राम्स के साथ मैच करना है। सेकंड, अगर आपको फ्यूज़ इसमें चेंज करना है, तो रिप्लेस करना है, तो कैसे करोगे?
तो यूजुअली ये फ्यूज़ निकालने के लिए ये जो फ्यूज़ रिमूवर या ट्वीज़र, मैं फ्यूज़ रिमूवर बोलूँगा, ये जो टूल है यहाँ पे मिलेगा, या ये जो फ्यूज़ बॉक्स के अंदर ऐसे ही सेम ऐसे ही अंदर छुपा रहेगा इसमें, तो वहाँ से निकाल सकते हो। तो मान लो कि अगर मेरा हॉर्न काम नहीं कर रहा, ठीक है, काम नहीं कर रहा, कैसे पहचानेंगे? पहले इधर कुछ फ्यूज़ बॉक्स में ना, ये जैसे यूंडे और मारुति है, ये जो नाम इसी में लिखा रहता है छोटा छोटा, पर मेरे इस गाड़ी में इसमें कुछ नोटेशन दिए गए हैं और उसका जो मतलब है इधर लिखा है। तो मान लो कि मेरा हॉर्न काम नहीं कर रहा, मतलब हॉर्न इसमें मेरा EF17 है, 15 एम्पियर वाला, तो EF17, तो EF17 फ्यूज़ मुझे ढूंढना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो कॉर्नर में सेकंड है, कॉर्नर में से सेकंड कनेक्शन मेरा हॉर्न है। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूंगा कि इसका हॉर्न पहले काम कर रहा है, ठीक है, देखना। तो हॉर्न इसका काम कर रहा है, अभी इस टाइम पर हॉर्न अभी काम कर रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे ही मैं फ्यूज़ निकाल दूंगा ना, हॉर्न इसका काम करना बंद हो जाएगा, दिखा दूंगा अब। अगर छोटे छोटे फ्यूज़ है इसकी तरह, तो ये जो छोटा वाला है ये वाला यूज़ करना, और अगर इस टाइप के बड़े बड़े फ्यूज़ हैं तो ये जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला साइड, ये वाला यूज़ करना। तो निकालने के लिए पहले ये जो टूल है इसको इसमें फंसा देना, फंस गया, क्लिक का साउंड आएगा आपको, और ऐसे ही सीधा सीधा, ठीक है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी करके निकालना मत, सीधे तरीके से निकाल देना। मतलब ऐसे है ना फ्यूज़ के अंदर, फ्यूज़ बॉक्स के अंदर, सीधा ऐसे निकाल देना, ऐसे 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 पूरा हिला के मत निकालना, वरना ये जो टर्मिनल्स है ना इसके, वो ख़राब हो जाएंगे। अब दिखाऊंगा, हॉर्न इसका काम नहीं करेगा, देखना, दबा रहा हूँ पर काम नहीं कर रहा, समझ गए? तो इस टाइप की चीज़ है ना, बेसिक चीज़ है, आप खुद अपने आप रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया ना, आप खुद रिपेयर कर सकते हो। आपको कुछ मैकेनिक के पास या कोई और या गाड़ी को सीधा सर्विस सेंटर लेने की टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पहले आप ये सब बेसिक चीज़ें देख लेना। अगर कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर हो तो आप इलेक्ट्रिकल फेलियर में पहले ये रिले और ये फ्यूज़ बॉक्स खोल के एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो चलो अब मैं फ्यूज़ रिप्लेसमेंट के बारे में बताऊँगा। फ्यूज़ रिप्लेसमेंट में ना, अगर आपका फ्यूज़ जो मान लो कि अब मेरा हॉर्न का फ्यूज़ मैंने निकाला है, हॉर्न का फ्यूज़ मेरा 15 एम्पियर है। यूजुअली जनरली जो चीज़ें हैं वो कलर कोडिंग से होता है, मतलब कलर कोडिंग से पता चल जाता है कि हर एक फ्यूज़ कितना एम्पियर का है। अब ये 15 एम्पियर है, तो 15 एम्पियर क्लियर लिखा रहता है कि कितना एम्पियर का एक फ्यूज़ है। तो फ्यूज़ रिप्लेस करने से पहले आप इसका डायग्नोस्टिक ज़रूर कर लेना कि फ्यूज़ क्यों गया है, उसका रीज़न जान लेना कि फ्यूज़ क्यों गया है। तो वो प्रॉब्लम जब सॉल्व होगा ना, सॉल्व होने के बाद फ्यूज़ रिप्लेस करना। अब फ्यूज़ रिप्लेसमेंट में भी कुछ चीज़ें हैं, रूल्स हैं, जैसे कि जितने भी एम्पियर का जो फ्यूज़ है ना, उसी एम्पियर से आपको रिप्लेस करना है। जो भी रेटिंग है उसी रेटिंग से आपको रिप्लेस करना है। तो डायग्नोस्टिक के बाद आपने ये जो फ्यूज़ है, जो भी फ्यूज़ आपका फूक रखा है ना, वो चेंज करोगे आप। अब चेंज करने का भी एक रूल है, मैंने कलर कोडिंग का तो बता ही दिया। अब आप ये नहीं कर सकते कि मेरा 15 एम्पियर का ये फ्यूज़ फूक गया तो मैंने 20 एम्पियर से रिप्लेस कर लिया, वैसे कर नहीं सकते। मैं इसका कारण बताता हूँ। इसका मेन कारण ये है कि अगर कोई हाई करंट इसमें आ गया और जो हॉर्न है वो 15 एम्पियर का ही करंट ले सकता है, पर मान लो 20 एम्पियर का करंट बैटरी से आउटपुट निकल के आ गया, तो और 20 एम्पियर वाला करंट हॉर्न पे पहुंच जाता है। तो इससे वो हॉर्न खराब हो सकता है, या ECU खराब हो सकता है, या गाड़ी में इलेक्ट्रिकल फायर के भी एक्सीडेंट्स के चांसेस है। तो मेरा ये बोलना है कि जो भी आप जिस भी रेटिंग से आप रिप्लेस करते हो, जिस भी रेटिंग का फ्यूज़ है उसी रेटिंग से आप रिप्लेस करना, बस यही मेन रूल है इसमें। अब ये फ्यूज़ रिप्लेस हो गया, अब आपको ये जो फ्यूज़ रिप्लेस के बाद फिक्स कैसे करना वो भी बता दूँगा। अब देखना, इसमें एक फ्यूज़ में आपको 2 कनेक्टर मिलेंगे या 4 भी मिल सकता है। तो ये जो कनेक्टर्स हैं इसका पोलैरिटी डिफाइंड नहीं है। मतलब मैं इसका मतलब ये कहना चाहता हूँ
एक पोलैरिटी, एक साइड का टर्मिनल पॉजिटिव नहीं है और एक साइड का टर्मिनल नेगेटिव नहीं है। ये सिर्फ एक ही काम करता है कि करंट इससे पास होना चाहिए, बस उतना ही है इसका काम। बाकी इसमें पोलैरिटी का कुछ इश्यू ही नहीं है। आप चाहे फ्यूज़ ऐसे लगाओ या उल्टी तरीके से लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर वही है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, जैसे आपने सीधे हाथ से ऐसे निकाला ना, वही सीधे हाथ से ऐसे अंदर डालना है, कोई अनवांटेड मूवमेंट्स नहीं करना बस। तो अब मैं भी भूल गया हॉर्न इसमें किधर लगाना है, पर डायग्राम तो है, डायग्राम सर्किट डायग्राम तो इसमें से देख लेना। EF17 हॉर्न का है, किधर है, यहाँ पे। तो ये सेकंड वाला जो सीधे हाथ से लगा देना, फिर से बोल रहा हूँ, वरना अंदर के जो कनेक्टर है वो डैमेज होने की चांसेस हैं। एक बार हाथ से भी चेक कर लेना ताकि वो अंदर अच्छे से बैठ जाए। अब मैंने फिक्स कर दिया, लगा दिया इसको। अब मैं चेक कर दूं कि हॉर्न इसमें फिर से काम करना शुरू हो गया कि वैसे ही बंद पड़ गया। देखते हैं, देख लिया, शुरू हो गया हॉर्न। बस इतना ही है, बेसिक चीज़ें आपको चेक करना आनी ही चाहिए। तो बस हो गया। और हाँ, तो मान लो कि बीच रास्ते में गया, अब इसमें जो फ्यूज़ बॉक्स है इसमें आपको एक्स्ट्रा फ्यूज़ भी मिल जाएंगे। कुछ कंपनी यहाँ पे देती है, फ्यूज़ बॉक्स का जो कैप है ना, लिड, इसके अंदर ही दे देती है। जो एक्स्ट्रा फ्यूज़ रहते हैं वो इसके अंदर दे देती है, पर कुछ गाड़ियों में इसके अंदर है। अब इसके अंदर सारे ही कनेक्टर से सारे ही कनेक्टेड है, वैसे नहीं है। एक बार आप फिर से डायग्राम चेक कर लेना, सर्किट डायग्राम। अब इस जैसे ही सर्किट डायग्राम में आओगे ना, इधर आप देख सकते हो कि, तो जैसे ही आप सर्किट डायग्राम में आओगे ना, इधर आप ये जो सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये भी दे रखा है स्पेयर। यहाँ पे मेरे गाड़ी में स्पेयर 30 एम्पियर का दो फ्यूज़ है। तो 30 एम्पियर का 2 फ्यूज़, मतलब इसका इंडिकेशन भी आपको दिखा दूंगा यहाँ पे K9। और उससे अच्छा ये जो MF2 150 एम्पियर उसके नीचे, मतलब ये MF2 है। और ये जो 30 एम्पियर्स दोनों, ये ग्रीन वाले, ये एक्स्ट्रा है, स्पेयर है मेरे गाड़ी में। तो हर एक गाड़ी में अलग अलग हो सकता है, तो वो आपको कुछ चेक करना पड़ेगा। ये या ओनर्स मैनुअल, सबसे बेस्ट ये है कि ओनर्स मैनुअल से देख लेना। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, ओनर्स मैनुअल खोलना, उसमें स्पेयर कहाँ पे वो दिख जाएगा, अगर इस टाइप का है तो। वरना तो इसमें रहेगा तो क्या दिक्कत है, बहुत आसान है देखना। मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर्स के मैनुअल में होगा या जो भी कार में फैक्ट्री से यूज़ किया है वो यूज़ करोगे तो आपकी गाड़ी जितनी सेफ कोई भी गाड़ी नहीं हो सकती। मतलब मैं इस केस में कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी केस में। बाकी तो मैं 0, 1 और 2 सेफ्टी रेटिंग वाली कार में कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, उसमें तो सेफ्टी छोड़ो, एटलीस्ट ये जो इलेक्ट्रिकल वाली वो तो रख सकते हो। तो ये बात बताऊँगा, अगर मैन्युफैक्चर चाहे तो एक ही फ्यूज़ बॉक्स दे सकते हैं ना, ये इंजन बे में या कैबिन के अंदर। 2 क्यों दिया उनने, मैं बताता हूँ। 2 फ्यूज़ बॉक्स एक कारण के वजह से दिया है। पहला रीज़न ये है कि ये जो इंजन बे में फ्यूज़ बॉक्स है ना, ये हाई करंट्स हैंडल करती है, इसलिए बैटरी के पास ही लगा रहता है। तो ये जो हाई करंट से, जैसे कि ये रेडिएटर का फ़ैन हो गया, ABS मॉड्यूल हो गया, ECU हो गया, हॉर्न हो गया, ये सब महंगे इक्विपमेंट्स रहता है ना कार में। विंडशील्ड वॉशर मोटर हो गया, वाइपर मोटर हो गया, ये सब इसमें लगा रहता है। ये वाले में इंजन पे फ्यूज़ बॉक्स है ना, उसमें लगा रहता है। कई गाड़ियों में 80 एम्पियर तक फ्यूज़ लगे रहते हैं, तो वो सब ये बैटरी के पास ही रहता है। आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि बैटरी के पास ही क्यों लगाना है ना इसको। अब मैं इसका ये जो फ्यूज़ बॉक्स, हाई करंट वाला फ्यूज़ बॉक्स इधर क्यों रखा है, मैं इसका मतलब बता देता हूँ। मतलब ये जो हाई करंट वाला फ्यूज़ बॉक्स रहता है ना, वोल्टेज जितना कम ड्रॉप होगा उतना बढ़िया है। मतलब जिनको भी ओम्स लॉ पता है, V/IR, जितना भी तो वायर का जितना भी लेंथ बढ़ेगा ना, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, तो वोल्टेज उतना ज़्यादा ड्रॉप लगेगा। मतलब वेस्टेज है, वो वेस्ट है। उतना पावर, उतना वोल्टेज वेस्ट ना करे, इसलिए कंपनी वाले बैटरी के जस्ट बगल में देते हैं ये हाई करंट वाला फ्यूज़ बॉक्स। वायर का मोटापा भी ज़्यादा रहता है क्योंकि हाई करंट है,
और लेंथ भी थोड़ा घटे और वेट भी बचे और एंड ऑफ द कॉस्ट भी बच सकता है कंपनी वालों को। मान लो कि ये बैटरी से लेके फ्यूज़ बॉक्स का जो भी वायरिंग डायग्राम है वो है ये, और इसमें से पॉजिटिव टर्मिनल फ्यूज़ बॉक्स को जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल वायर फ्यूज़ बॉक्स को कनेक्ट होता है। तो मान लो कि ये जो वायर है ये इसका लेंथ है L। अब अगर मैं इसका लेंथ डबल करूँगा, मतलब इसका लेंथ मैं करूँगा 2L, मतलब ज़्यादा हो जाएगा, वायर का लंबाई ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब कैसे, अब आप सोच रहे होंगे कि रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब जब भी लेंथ बढ़ेगा ना वायर का तब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो अब ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप है वो भी बढ़ेगा, पर उसका एक कंडीशन है कि ये जो करंट है ना इसको कांस्टेंट रहना चाहिए बस। तो मैं इंटीरियर वाले जो फ्यूज़ बॉक्स है उसमें आ जाता हूँ। अब इस गाड़ियों में हर एक मैन्युफैक्चरर हर एक गाड़ियों में अलग अलग लोकेशंस पे देते हैं। कुछ में ऐसे इधर एक बॉक्स जैसा होता है, ऐसे लिड खोल देते हैं, फ्यूज़ बॉक्स आ जाता है। पर मेरी गाड़ी में यहाँ पे नीचे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये जो कलर वाले हैं ना, ये वाले मेरे फ्यूज़ बॉक्स है कैबिन के अंदर। मतलब ये एक लो करंट हैंडल करते हैं। अब लो करंट मतलब क्या, लो करंट मतलब ये जो कैबिन के अंदर जो कंफर्ट ओरिएंटेड, तो ये जो फ्यूज़ बॉक्स है ये जैसे कि म्यूजिक सिस्टम है, इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, और जैसे कि इसमें एम्बियंट लाइट आता है, एम्बियंट लाइट हो गया, ये जो इंटीरियर वाले लाइट है वो हो गए, पावर विंडो कंट्रोल्स हो गए, ये सब ये जो करंट है वो अंदर वाला ये फ्यूज़ बॉक्स। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो, और नेक्स्ट टाइम अगर फ्यूज़ रिप्लेस करना पड़ा, फ्यूज़ रिप्लेस कर लिया तो दूसरा फ्यूज़ मंगवा के रखने ना, फ़ायदेमंद है, ठीक है, वरना गाड़ी का बीच रास्ते में ब्रेक डाउन हो जाएगा, कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी। तो इतना ही था वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, और ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।